आओ चलिए। शुभम करोति कल्याणं पहले ये से आपने आख्या पहला अध्यक्ष पहला अध्यक्ष यहाँ देसी तो आपको चल नहीं चलो परफेक्ट मेरा चैनल आइए कर्टन को बड़े प्लेयर को अजय यार तो चलो ये तो फिर एक और कहीं सुनाई होगा कि तरह ये बदनाम करवा रहा है मैं आखिर सुनाया तो चलो फालतू सुना मेरे रिपोर्टिंग नहीं करनी रिपोर्टिंग तो करनी। मेरा सबसे आग्रह है कि एक कुर्सी छोड़ के बैठे, अपने बीच डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। एक एक कुर्सी का गैप छोड़ दें। सभी से आग्रह है, एक एक कुर्सी का गैप छोड़ दें। चलिए बहुत अच्छा। वंदे मातरम
की जय। भारत माता की जय। अब मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी का माता की चुनरी देकर स्वागत करें। जय माता। अब मैं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दमनजीत जी और उपाध्यक्ष राम प्रसाद ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो पूर्व में उप मुख्यमंत्री आदरणीय कविंदर गुप्ता जी को माता की चुनरी और पुष्प भेंट करके स्वागत करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा बहन प्रीति चौधरी जी और सचिव डॉक्टर हिमजा मैंगी जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन अर्पिता अपराजिता जी को माता की चुनरी और पुष्प देकर स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं युवा मोर्चा प्रदेश के महामंत्री भाई बिलाल पले जी और अनुज भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात जी को माता की चुनरी और पुष्प देकर स्वागत करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव गौरव बलगोत्रा जी और सचिव पंकज शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी अजय परगाल जी को माता की चुनरी और पुष्प भेंट करके स्वागत करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं प्रदेश सचिव विजय परोज जी और प्रदेश सचिव रंजीत सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर युवा मोर्चा के सह प्रभारी अजय वैद्य जी का माता की चुनरी और पुष्प भेंट करके स्वागत करें। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब मैं युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव विकास शर्मा जी और मीडिया सचिव चेतन वांचू जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे
युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिलाल परेख जी का माता की चुनरी पहनाकर स्वागत करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारत माता की जय। अर्पण गुथे पे हरिपुर के सरपंच साहब अर्पण भारत माता की जय। अर्पण है ना अर्पण आज की इस योजना समीक्षा बैठक में आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण परवार जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत भाषण के लिए मंच पर आए। एक मिनट आशीष जी आप इधर आओ एक मिनट। आशीष जी किसको वहां से इनको आप सम्मानित करो, अच्छा कार्यकर्ता मानो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारत माता की जय। लो और करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज की इस योजना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण परवार जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत भाषण हेतु मंच पर आए। भाई अरुण परवार जी। युवा मोर्चा जिंदाबाद। 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 पारस मणि भारत माता की जय। भारत माता की जय। युवा मोर्चा की ये बैठक है तो आप सबके जवाब से लगना चाहिए कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कितने जोश के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है और इसका जोश का जो प्रदर्शन है वो हमारे जय घोष से होना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद। 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 आज की इस योजना समीक्षा बैठक में इस मंच पर उपस्थित युवाओं के दिल की धड़कन हमारे बड़े भाई कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष आदरणीय रविंदर जी रैना, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्य बूथ स्तर से के कार्यकर्ता से प्रारंभ किया, बाद में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, पूर्व में उप मुख्यमंत्री आदरणीय कविंदर जी गुप्ता, हमारे साथ विशेष रूप से उपस्थित हमारी बड़ी बहन अर्पिता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा जो उड़ीसा से आती हैं, विशेष रूप से इस बैठक के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आप सबकी करतल ध्वनियों से उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे बड़े भाई जिनका समय समय पर सहयोग, मार्गदर्शन और काम किस तरीके से किया जाता है, ऐसा सहयोग देने वाले आदरणीय अजय परगाल जी, प्रभारी युवा मोर्चा आदरणीय अजय वैद जी, जिन्होंने समय समय पर युवा मोर्चा को किन किन स्थितियों में किस तरीके से कहां पर क्या करना चाहिए ऐसा मार्गदर्शन देने वाले, हम सबके साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व में महामंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिलाल परेख जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी और प्रदेश के महामंत्री अनुज भारती जी, इस मंच का संचालन करने वाले अखिल जी, मेरे सामने दमनजीत जी,
श्रेय सेठी जी, प्रीति चौधरी जी, अभिषेक जी और अन्य कार्यकर्ता, जिला प्रदेश के सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, आप सबका मैं इस योजना समीक्षा बैठक में विशेष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आदरणीय अध्यक्ष जी जब से हम सब की नियुक्ति हुई है तब से पूरे विश्व भर में ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी थी कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा एक नारा लगाता था, सेवा, समर्पण और बलिदान। हमने समय समय पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने काम से, अपने बलिदानों से यह सिद्ध करके दिखाया है कि हम केवल नारे लगाने वाली युवा इकाई नहीं है, परंतु जब भारत माता के लिए जरूरत पड़ती है तो हम बलिदान देने के लिए सबसे अग्रसर रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सेवा के स्वरूप में इस कोरोना महामारी के अंदर हमको बढ़ चढ़ करके काम करने का मौका मिला। आपका विश्वास, केंद्रीय हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी का विश्वास, जिस तरीके से उन्होंने हमको जैसे जैसे कार्य करने को कहा, ये सभी कार्यकर्ता दिन रात अपनी जान की चिंता ना करते हुए आम युवा, आम व्यक्ति की सेवा में लगे रहे। और उसका प्रमाण था कि जब यहां पर मास्क वितरण का विषय आया, सैनिटाइजर वितरण का विषय आया, राशन वितरण का विषय आया, तो सबसे अग्रणीय भूमिका युवा मोर्चा ने निभाई। इसके साथ साथ जब यहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सीमित संसाधनों के अंदर काम करता है, ब्लड बैंक्स के अंदर बड़ी कम मात्रा के अंदर ब्लड जब रह चुका था, उस समय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ चढ़ करके बाकी युवाओं को प्रेरित करते हुए यहां पर एक बहुत बड़ा एक लाइन सिद्ध की। 8,000 से अधिक ब्लड यूनिट्स डोनेट करके एक इतिहास बनाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब दूसरी लहर थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद से संगठनात्मक विषयों के अंदर सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष, जिला के महामंत्री हो, उन्होंने अपने कार्य से सिद्ध करके दिखाया है। मंडल अध्यक्ष सम्मेलन के माध्यम से जब जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा माता वैष्णो देवी जी के चरणों के अंदर मंडल अध्यक्ष सम्मेलन रखा गया, उसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी और 4-5 मंडल अध्यक्ष छोड़ करके सभी मंडल अध्यक्ष, चाहे वो दक्षिण के हो, चाहे वो बफलियाज पुंछ के हो, सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। और उन्होंने जो आपके कर कमलों द्वारा युवा संपर्क अभियान का उद्घाटन और उसका लॉन्चिंग हुआ, उसमें दिन रात लगा करके पिछले 2 महीने से जुटे हैं। उसका परिणाम यह है कि हमने अधिकतम बूथ बनाने का, नीचे 1 बूथ 20 यूथ टुवर्ड्स बूथ जो संकल्प लिया था, उसको करने का काम किया है। और वहीं युवा सभाओं के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करके, वो दूर दराज का बुद्धल का क्षेत्र हो या वो दक्षिण का एक तरफा क्षेत्र हो, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां तक पहुंचना हो तो भी 6-7-8 घंटे का पैदल सफर पूरा करना पड़ता है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जाकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने युवा सभाएं की हैं और माननीय मोदी जी के और जो प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं उसकी जानकारी आम व्यक्ति तक, आम युवा तक पहुंचे, ऐसा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आपके दिशा निर्देश अनुसार जो प्रतिभावान युवाओं की ज्वाइनिंग का विषय था कि हर मंडल के अंदर ऐसे प्रतिभावान युवा जो खेल के जगत में हो सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यों के जगत में हो सकते हैं या एनजीओ चला करके समाज सेवी हो सकते हैं, ऐसे युवाओं को हम अपने युवा मोर्चा के अंदर ला करके उनकी प्रतिभाओं का पूरा लाभ लेते हुए इस राष्ट्रव्यापी जो यज्ञ चल रहा है उसमें उनकी भी आहुति हो, उसके लिए युवा मोर्चा
पूर्णतया प्रयास कर रहा है और आगामी कार्यक्रम के अंदर जो अगले 1 महीने का कार्यक्रम होगा वो यही कार्यक्रम है कि पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचियां बना रखी हैं, अब उनकी ज्वाइनिंग का विषय। माननीय अध्यक्ष जी, जहां जम्मू में काम बहुत तेजी से चल रहा है युवा मोर्चा का, वहीं कश्मीर के साथी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कश्मीर के साथी इतनी विकट परिस्थितियों में रहकर के भी, अपने बलिदान देकर के भी सिलेक्टिव किलिंग्स का शिकार हमारे कार्यकर्ता हुए, वहीं कश्मीर के साथियों के हौसले पस्त नहीं हुए। हमारे बीच में हमारे कुलगाम जिला के जिला अध्यक्ष जुबैर जी बैठे हैं, जिनके महामंत्री, जिनके उपाध्यक्ष शहीद हो गए, परंतु कुलगाम हो या कुपवाड़ा हो, हमारे कश्मीर के अंदर पूरा बहुत तेजी के साथ युवा मोर्चा का काम खेल की एक्टिविटीज के माध्यम से, जिस तरीके से अभी बिलाल जी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि खेल जगत से जुड़े हुए युवाओं को पार्टी की लाइन में लेकर के आना, उनके साथ जुड़ते हुए अपने काम का विस्तार हो, ऐसा काम हम लोग करें। इसी पूरे कार्य के अंदर युवा मोर्चा बहुत तेजी से काम कर रहा है और आगे आपके दिशा निर्देश के अंदर, आपके सरबराही के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा इस गति को और आने वाले समय पर तेज करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः इस योजना समीक्षा बैठक के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी और माननीय कविंदर जी और माननीय हमारी उपाध्यक्षा जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपनी व्यस्ततम समय से निकाल करके हम सबके बीच में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में स्पीकर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय कविंदर गुप्ता जी को भी मंच पर आए और हम सब युवाओं को मार्गदर्शन करें। युवा मोर्चा की इस योजना समीक्षा बैठक में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा अर्पिता जी, आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अरुण सिंह जी, युवा मोर्चा के प्रभारी श्रीमान अजय परगाल जी, सह प्रभारी अजय वैद्य जी, दलाल परे जी, अर्पित जी, अखिल जी, यही नाम नहीं, अनुज जी, यहाँ पर सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहन। युवा का जब नाम आता है, एक रक्त संचार शरीर में दौड़ता है और एक ज्वाला, एक जावानल जो हृदय में रहती है, एकदम से इस प्रकार का कुछ कर गुजरने की चाहत, इस प्रकार की युवा की एक कल्पना की जाती है। लगातार विद्यार्थियों में, युवाओं में काम करने का मौका मिला, इसलिए विशेष लगाव युवाओं के साथ है। समय के साथ परिस्थितियां बदली, साधन बदले, काम करने का तरीका बदला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये युवा मोर्चा है, संस्कार सबसे पहले हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही। उसी का परिणाम है हम पूरे राष्ट्र के युवा संगठनों से बिल्कुल अलग थलग है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और दूसरी पार्टी के युवा संगठनों में कल्पना का अगर हम कंपैरिजन करें, बहुत अंतर नजर आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विशेष प्रशिक्षण की ओर और कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से
उनको ड्वेल किया जाए। मैं कांग्रेस की ओर आज देखता हूं, बहुत सा गैप रहता है उनमें। हमारी जो लीडरशिप रहती है, सेकंड लाइन को किस तरह से तैयार करना है। मुझे याद है जब हम युवा मोर्चा में हुआ करते थे, उसमें आज बहुत से केंद्र में मंत्री हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हों, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, कृष्णा रेड्डी जी हों, कैलाश विजय वर्गीस जी हों, और इस प्रकार से शाहनवाज हुसैन, नकवी जी, ये सब हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुआ करते थे। और साल में एक बार देखिए हमारा मिलना भी हुआ करता था, हम दिल्ली में बैठते थे सभी इकट्ठे। अब थोड़ा जब से सरकार बनी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा गैप आ गया कोरोना के कारण। हम हर साल अपने जो बैच के लोग उसके साथ बैठते थे, कौन कहां पहुंचा। मित्रों, हमने कभी नहीं सोचा था, दूसरे प्रदेशों के लोगों को जब देखते थे, हमने जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का कभी नहीं सोचा था कि हम भी कभी सरकार में आएंगे। एमएलए बनना भी एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ता के बारे में सोचती है, उसका उदाहरण हम सबके सामने है। कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार, कार्यकर्ता अपने काम के अनुसार, पार्टी उसकी चिंता करती है, ना कि उसको आगे कुछ सोचने की जरूरत रहती है। और मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जिसने कभी सोचा नहीं था, बाहर से पढ़ करके आया पंजाब से और जम्मू कश्मीर में आया, मुझे 3 बार मेयर रहने का मौका मिला, ये पार्टी की देन है। और रविंदर जी हमारे साथी हैं, मुझे स्पीकर बनने का मौका दिया। हमने कभी किसी से भी कहा कि हमें मंत्री बनाओ, यहां इनको पता है पार्टी चिंता करती है। और एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया कि आपकी जिम्मेवारी को बदला जा रहा है, अमित शाह जी का। इसका मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को देख रहा है। वो भी तुझे लेट पहुंच चुके हैं, पहले मैं चुके। तो कार्यकर्ता किस प्रकार से किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। आज मोदी जी के साथ भी हमें काम करने का मौका मिला, जम्मू कश्मीर के वो प्रभारी थे। हमें मनोहर लाल खट्टर जी के साथ काम करने का मौका मिला, मोदी जी के साथ। हाँ, मोदी जी के साथ। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो कई गवर्नर बन गए, कई मुख्यमंत्री बन गए, कई मंत्री बन गए। मित्रों, आप सब लोगों से हमें बहुत सी अपेक्षाएं। आने वाले जम्मू कश्मीर का भविष्य आप हैं। जो लोग इसमें से निखर करके निकलेंगे, निश्चय ही वो देश प्रदेश की राजनीति को संभालने वाले हैं। आज यहां पर जो योजना और समीक्षा, हम पिछले कहां कमियां रही, कहां हमने अच्छा काम किया, उसकी समीक्षा भी करते हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से उसको ठीक कर पाए, ये हमारी सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कल मैं इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे था, वहां पर भी मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत सी एनजीओ वहां पर आई थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से काम किया है उनको करीब से सुना भी और जाना भी। और वही मेरी पार्टी का नारा, नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट, जब उनको मैंने वहां पर दिया तो आज सभी अखबारों ने उसको छापा है और लिखा है वाकई में पार्टी की सोच क्या है। और ये खाली नारे के लिए नहीं होता, हम अपने जीवन में किस प्रकार से इसको ला पाए, ये बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, हम भी कुशाभाऊ ठाकरे जी अध्यक्ष थे, मेरे साथी मुझे कहने लगे, उनको बोलो युवा मोर्चा वालों को भी सीटें दो। 1996 की बात है शायद। जरूरी ये गल इतने सुनानी है। और मैं आपको बताना हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे क्या कहा, मैं सभी के रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं चला गया वहां पर। उन्होंने ये कहा, युवा मोर्चा को सीटें नहीं मिलती, युवाओं को सीटें देंगे। युवा मोर्चा कोई अलग वो संस्था नहीं है। और उस वक्त मुझे याद, उन्होंने वाकई में कहा, युवा मोर्चा को टिकटें नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को सीटें मिलेगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो आज अरुण जी के और मेरे बीच में मुझे लगता है 6 या 7 अध्यक्ष, जिसमें रविंद्र राणा जी भी हैं, वो मनीष जी भी हैं, शमशेर सिंह जी मेरे महामंत्री हुआ करते थे। कल मेरे अध्यक्ष मोहन सिंह चौहान जी मुझे मिलने आए थे और मुझे लगता है मैं जम्मू कश्मीर का तीसरा अध्यक्ष था, चंद्रमोहन जी हुआ करते थे। अनिल परिहार जी शहीद हो गए।
सतीश जी भी थे, युद्धवीर सेठी जी थे, इस तरह से। लेकिन अपनी कार्यकुशलता से किस प्रकार से हम अपने आप को आगे ले जाएं, ये आज सोचने की जरूरत है। चुनौतियां बहुत हैं हमारे सामने। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से प्रजा परिषद से लेकर के जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने बहुत कुछ गंवाया है और बहुत कुछ पाया है, लेकिन इसको पाने के लिए आसानी से ही राह नहीं बनी। इसके लिए हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए। उन बलिदानों को बुलाया नहीं जा सकता। आज भी रामबन में, जोड़िया में और अलग अलग जगह पर, हीरानगर में, आज वो शहीदों के बुत लगे, शहीदों का नाम एक चलता है। और प्रजा परिषद की जो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमारी लाइब्रेरी, हमारे यहाँ पर कुलभूषण बोत्रा जी ने एक कोशिश की है, एक इनिशिएटिव लिया है। और प्रजा परिषद की किताब को जब हम पढ़ते हैं, मैं कई बार सीढ़ियों से उतरते हुए देखता हूँ, मेरे ही परिवार के 6 लोग, मेरी ताई जी, मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी और कुछ लोग, 6 फोटो उनकी लगी है, जो लगातार प्रजा परिषद के लिए काम करते रहे। ये सोच करके हमने जेलों में जाना है, ये सोच करके हमें लाठियां खानी है। इस प्रकार की जो सोच है, आज नया काम करते हुए उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके बलिदानों के कारण से। मैंने पिछले दिनों एक कारपोरेटर्स की मीटिंग ली थी, हमारे एमएल जी भी थे उसमें। मैंने थोड़ा डांटा भी। कई बार हम समझते हैं कि ये सारी, अगर इसको मैंने ये छत पर उंगली रखी है तो छत मैंने उठा रखी है। ऐसा नहीं होता। कविंदर गुप्ता से अगर पार्टी को माइनस कर दो तो कविंदर गुप्ता की कोई औकात नहीं। इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन उस धरातल को मत भूलो। आगे बढ़ना अच्छी बात है, आगे सोचना बड़ी बात है, लेकिन गलत तरीके से वो कुछ पल के लिए होते हैं। आजकल राजनीति में अलग अलग तरीके हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मैं आप सबको अपना समझता हूं। कंस्ट्रक्टिव सोच लेकर के हम चलें, और आने वाला जो 1 वर्ष है या 6 महीने है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और बड़ा जरूरी है यहां पर सरकार बनाना। और हमने देखा है, मैं मेयर के रूप में रहा 3 बार, जब अपने हाथ में सत्ता रहती है, कुछ करने की ताकत होती है, तो आदमी लोगों को डिलीवर कर पाता है। जब हम ये कहते थे कि हम 1-2 एमएलए को लेकर के विधानसभा में बैठे थे, लोग भी हमें उतना ही बैठ देते थे। जब हमने ये कहा कि हमने 44+ सीटें लेनी है, तो उसी प्रकार से हमारी सोच बनी। और जब हम सरकार में आए तो लोगों को कहा, लगता था कि हम सरकार बना पाएंगे। मित्रों, अध्यक्ष जी ने पिछली कार्यकारिणी में 50+ का लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य को किस प्रकार से हम पार करें, इसके लिए राजनीतिक तरीकों से सोचना होगा, टेक्निकल तरीकों से सोचना होगा। कौन सी विधानसभा, जहां जहां हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से जीते। और अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो 200 बूथ है, उसमें से 90 ऐसे बूथ हैं जहां पर 100 लोगों की सूची बन चुकी है बूथ पर। और आने अगर 200 बूथों पर हम 100 कार्यकर्ता भी खड़े होते, 20,000 वोट उनके परिवारों के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, तो कौन पैदा हुआ है हमें हराने वाला। एक तरीके से कोशिश करनी होगी, एक सोच को बदलना होगा। मैं युवा मोर्चा के साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन्होंने कोरोना के दौरान रक्तदान के कार्यक्रम भी किए, राशन बांटने का काम हमारा था, वो हमने किया। इसके अलावा हॉस्पिटल में किस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए केयर की जाए, ये हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने किया। इसलिए हम सब मिलकर के, और जहां हम बैठे, महिला मोर्चा भी कार्यकर्ता वहां पर हूं, वहां पर किसान मोर्चा के लिए, हम सब ने एक मोर्चा, जो 7 मोर्चे बनाए हुए हैं, कितने सर बनाए हुए हैं, जहां कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, उसके पूरक हम बनेंगे अपने मोहल्ले में। और एक छोटी सी बात सुना के, मैं सोच लगता है काफी आपको बोर कर रहा हूं, मैं छोटी सी बात सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे पार्टी ने 2005 में इलेक्शन लड़ने को कहा, और मैं सच कहता हूं,
और मैं अक्सर ये कहानी सुनाता हूं। जब मुझे कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए कहा तो मैं निकला बाजार में, अपनी गलियों में, और मुझे नहीं पता था कि सुबह गाड़ी स्टार्ट करते थे, बीजेपी दफ्तर जाते थे, कच्ची छोड़नी, वहां से काम किया, घर चले गए। और जब मैंने देखा 50 मैंने देखा कि उसके बाद आधा किलोमीटर मैं घर से ऊपर गया तो वहां पर लोग बस चुके हैं। स्थिति जीतने वाली नहीं थी। ये राकेश जी बैठे हैं, इनके पिताजी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब 7 बूथों की वो पर्चियां खुलती हैं, पहले बूथ पर कांग्रेस का इतना मेरा छोटा, 6 बूथों पर मैं हार गया, और 7वां बूथ उसमें मैं जीता। और मैं सोचता हूं अगर वो 58 वोटें में से जिससे मैं जीता, अगर 29-30 वोट चली जाती तो आज क्या हालत होगी। इसलिए अपने उस जगह पर काम करने की जरूरत है जहां से हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं। सबसे पहले अपना बूथ मजबूत करना होगा। और जब हमारी जो ऊपर की, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी, कोई पूछने वाला नहीं है जब तक आधार आपका नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी गली में आधार बनाएं, वो बड़ा जरूरी है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझे याद है, इनके पिताजी राकेश जी बैठे हैं, इनके पिताजी बड़े तरीके से मुझे समझाते थे कि ये फलां वो रामनगर वालों का वोट है। हमारी गली में गोलगप्पे वाले बड़े रहते हैं, उन्होंने उधर सेंध लगाई, उनको अपने साथ लाया, तो मुझे लगता है उन्हीं के वोटों के कारण से मैं जीता है। लेकिन उस चीज से मैंने सबक लिया, वो सबक हमको भी लेना होगा। स्थानीय स्तर पर हमें मजबूत होना होगा, तभी हमें, मैं साफ कहता हूं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। अध्यक्ष जी, जब मैं इलेक्शन लड़ने आया तो मेरे ही एक कार्यकर्ता थे गांधीनगर, पार्टी नहीं, हम सिर्फ पहले मैं उनके घर गया, उसने घर पहुंचा तो उन्होंने कहा तो बेड़ा गर्क हो गया, पार्टी से पार्टी ने बली ला छड़ी, पार्टी से जमानत जब तो नहीं है। मैं कहा तू तो नाल चल, बाकी मैं देखूं। और वाकई में 5-7-10 कार्यकर्ता होते थे, इससे ज्यादा डरते थे, दहशत थी, रमन भल्ला थी। लेकिन आज गांधीनगर सबसे मजबूत है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। भारत माता की जय। शहर से हवा जाती है। हमें पहले शहरों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज गांव-गांव में प्रसार है हमारा, आज हर जगह पर प्रसार है हमारा। कश्मीर में भी हमारे लोगों ने मेहनत की है, वहां पर पहुंचे। आओ मिलजुल करके इस पार्टी के लिए काम करें। जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में, और जहां कोई नहीं पहुंचेगा वहां मैं पहुंचूंगा। इस प्रकार का संकल्प करना होगा। अपनी राष्ट्र उपाध्यक्ष से कहना चाहूंगा, हमारे समय में तपन दाव हुआ करते थे, तपन दाव जी युवा मोर्चा में, वो उड़ीसा से, और साथ में कुछ नाम मुझे आए, आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन कई बार यादें आती हैं, और आज भी जब प्रदेश किसी भी देश जगह पर संपर्क करना होता है, हम युवा मोर्चा के उस कार्यकर्ता की वो निकालते हैं, कोई काम होता है तो बोलते हैं। इस तरह की एक पारिवारिक सिस्टम बना करके हम चलेंगे तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपका समय लिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविंदर जी। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से पुनः आग्रह है कि कृपया एक एक कुर्सी छोड़ के बैठें। विजय जी, कुर्सियों की कोई कमी नहीं है, एक एक कुर्सी छोड़ के बैठें। मेरा एक बार पुनः आपसे आग्रह है, एक एक कुर्सी छोड़ के बैठें। भारत माता की जय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, हम सब युवाओं के प्रेरणा के स्रोत, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी, कि वो मंच पर आए और हम सब युवाओं का मार्गदर्शन करें।
मिनट में, इससे पहले कि आपके आदेश का हम पालन करें, थोड़ी सी जानकारी मैंने लेनी है। एक तो जो जिलाध्यक्ष आए, एक बार हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ। जिलाध्यक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने अपेक्षित थे जी? 27। कश्मीर घाटी से एक ही आए हैं, कुलगाम के 3। आपका जिला कौन सा है जी? श्रीनगर। आपका जिला बांडीपुरा सर। बांडीपुरा। आपका कुलगाम। चलिए आप बैठो, 3 कश्मीर घाटी के जो है वो बैठो। कठुआ जिला के अध्यक्ष कहाँ हैं? महामंत्री जो आए हैं